था। तेरे 10th में मार्क्स कितने आए भूल जा, 11th में कितने आए भूल जा, प्री बोर्ड में कितने आए थे वो भी भूल जा, लेकिन बोर्ड में कोई नहीं जानता कि ये निशांत है। This is Upaditya. Welcome back to the channel. So today we are here for the last 3 months strategies. ठीक है, तो लास्ट की 3 मंथ स्ट्रेटेजीज के साथ यार है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीजों को कवर करना है कि 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट कर लिया जाए और 100 का टारगेट बना के चले। तो यार कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया कौन सी बुक अच्छी रहेगी करनी। हमें सब कहते हैं आर.डी. शर्मा कर लो, ये वाली बुक कर लो, वो वाली बुक कर लो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 2 सिनारियो पे बात करेंगे। नंबर वो सिनारियो कि किस तरीके से अपने टाइम टेबल को फिक्स करा जाए, किस चैप्टर को कितना टाइम दिया जाए, किस चैप्टर में क्या क्या करा जाए। नंबर 2 कौन सी बुक और किस चीज से प्रिपरेशन करी जाए जो आपको पूरे 100 दिलवा। तो देखो यार, देखते हैं। सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन बोर्ड की कर रहे हो 12th क्लास मैथमेटिक्स की, तो पहली प्रायोरिटी आती है कैलकुलस को। वो पहली प्रायोरिटी जो है वो कैलकुलस की होनी चाहिए, बिकॉज कैलकुलस अकेला ही 33 to 35% है बोर्ड्स के अंदर। तो पहली प्रायोरिटी इन 5 चैप्टर जो कैलकुलस के अंदर आते हैं उसके साथ होनी चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 5। देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 5 चैप्टर कैलकुलस के अंदर आते हैं। इस 5 चैप्टर को आपको कम से कम 30 डेज देने हैं। कितने? 30 डेज। जी हाँ, आपको 30 डेज यार यहाँ पे देने पड़ेंगे। और ये 30 डेज के अंदर आपको चीजों को इस तरह मैनेज करके चलना है। अगर 30 डेज को आप कैलकुलेट करोगे तो 24 आवर्स, अगर आप 24 में से दिन के 5 घंटे, अब तो कोई स्कूल भी नहीं जा रहा है, अगर 24 में से दिन के 5 घंटे भी देते हो तो 150 घंटे हमारे पास 150 आवर्स हो जाते हैं मैथ्स के 5 चैप्टर को करने के लिए। एंड बिलीव मी, एक चैप्टर करने में आपको, अगर पहले आप कहीं से सीख रहे हो या कहीं से समझ रहे हो चैप्टर को, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, 4 to 5 आवर्स लगेंगे। डेली 1-1 घंटे का रेशो रखोगे चैप्टर का, 1-1 घंटे के क्लासेस लोगे, लेक्चर 1-1 घंटे के लोगे, 5 दिन में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, अब वो चीज आ चुकी है कि चल भाई कल कर लेंगे आराम से, नहीं, अब वो टाइम चला गया। अब तो टाइम है, दुश्मन सामने है, मार दो या मर जाओ। ठीक है, अब वो टाइम आ चुका है। ओके, तो 30 डेज हमें लगाने हैं इसके अंदर। ठीक है, देन उसके बाद प्रायोरिटी रखनी है हमें वेक्टर 3D। यार एग्जाम में आने वाला ये भी बहुत अच्छा, काफी ठीक ठाक मार्क्स में आ जाता है और इतना टफ नहीं है वेक्टर 3D, पता है आप लोगों को। वेक्टर 3D इसको हमें देना है सिर्फ 5 दिन, सिर्फ 5 दिन देना है वेक्टर 3D को। लीनियर प्रोग्रामिंग 11th क्लास में चैप्टर 6 था, लीनियर इनइक्वालिटीज, लगभग उसी के जैसा है, बहुत इजी है, समझ रहे हो। इसको सिर्फ 2 दिन देने हैं। 2 दिन में 10 घंटे दोगे तुम मैथ्स को, 5 घंटे एक दिन में, आराम से तुम्हारा ये पूरा हो जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कौन कौन सी बुक करनी है। देन उसके बाद आपको प्रायोरिटी में जो चैप्टर्स रखने हैं लीनियर प्रोग्रामिंग होने के बाद, वो मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंडिविजुअली मैंने रेशियोज को डिवाइड कर दिया है, पर चैप्टर में कितना टाइम लगाना है। 3 डेज में आपको मैट्रिक्स करना है, 4 डेज में डिटर्मिनेंट करना है, 3 डेज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना है। टोटल अगर लगाए तो 10 दिन हमारे पास होंगे ये चैप्टर करने के लिए। 10 दिन के हिसाब से यानी 50 घंटे में ये 3 चैप्टर करने हैं। ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो, बिलीव मी, आप 95 से अबव स्कोर किया होगे। और अगर एफर्ट अच्छे और एकदम ऑनेस्टी के साथ डाल दोगे ना तो 100 भी आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि भैया पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा। नहीं भाई, पेपर बहुत इजी आएगा। बट ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सैंपल पेपर, मैं पीडीएफ में लिंक दे दूंगा इसका, आप वहां से सैंपल पेपर सीबीएसई का देख लेना जो रिलीज करा था। वहां से आपको ये बात पता लग जाएगी कि इस साल जो हल्का फुल्का चेंज है, कुछ क्वेश्चंस उसमें केस स्टडीज बेस भी डाले जाएंगे। समझ रहे हो ना, केस स्टडी बेस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कि क्या डाल दिया, नहीं, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से, जैसे एक क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ सैंपल पेपर की कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, इस तरीके से अपनी सेल बढ़ाना चाह रही है, लगभग कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वो चीज आपके साथ हो सकती है। 1 मार्कर क्वेश्चन आने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में होगा।
देन आपको करना है प्रोबेबिलिटी रिलेशन फंक्शन। ये आपका कंप्लीट सिलेबस, इसमें भी 10 दिन देना है प्रोबेबिलिटी और रिलेशन फंक्शन में। रिलेशन फंक्शन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं आता। प्लस अब हमारे पास सिर्फ 2 चीजें बची हैं इसके अंदर, पहले रिलेशन फिर फंक्शन। ठीक है, 2 चीज खत्म। रिलेशन के अंदर आपका तुम्हारा ट्रांसवर्सिबिलिटी, सिमेट्री, रिलेटिविटी ये सब आ जाएगा, रिफ्लेक्सिबिलिटी। एंड देन आपका फंक्शन के अंदर भाई ऑन टू वन, बस खत्म। मुझे फॉग ऑफ वाला टॉपिक है वो कैंसिल आउट हो चुका, आप लोगों को पता ही होगा। तो 10 दिन मैंने इसमें दे दिए। भैया ऐसे कैसे दे दिए, मतलब देना तो, हाँ भाई काम तो करना पड़ेगा। यानी 50 घंटे इन 2 चैप्टर्स को देने हैं, 50 घंटे इन 3 चैप्टर्स को देने हैं। और तुम्हें पता होगा डिटर्मिनेंट में से जो प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक था, जो सबसे हार्ड होता था, हार्ड तो नहीं होता था, जो लगता था और जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था, वो अब जा चुका है। नहीं तो एक क्वेश्चन उस पे 4 मार्क्स में कंपलसरी था, आता रहता था। 6 मार्क में तो क्वेश्चन आता ही है, वो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट में। एक्सरसाइज तुम्हारी 4.6 है, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन आएगा 110%। हो सकता है इनवर्स निकालने के लिए भी आ जाए, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर मेथड से वो भी आ सकता है, बिकॉज अब कुछ इतना खास बचा नहीं है, तो इन सब चीजों में से एडजस्ट करा जाएगा। देन लीनियर प्रोग्रामिंग से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, वेक्टर 3D से तो भर भर के आएगा। 5 दिन दे रहे हैं, 5 दिन अच्छी तरह डिवोट यहां कर देना, और 30 डेज 1 महीना इस पे डिवोट कर देना। तुम अब इन दोनों को करने के बाद 50 नंबर पक्के हैं, बाकी यहां से इकट्ठा करना है 30 नंबर, 80 का आएगा ना एग्जाम। अब ये तो हमारी स्ट्रेटेजी कंप्लीट होगी, किस किस चैप्टर को कितना कितना टाइम देना है और कितना कितना किसके अंदर क्या क्या करना है। आप लोगों को पता होगा रिडक्शन क्या क्या सिलेबस में हुआ है, और अगर नहीं पता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वहां भी लिंक दे दूंगा आपको, आप लोग वहां पे क्या करेंगे जाके देख लीजिएगा। मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन उठा उठा के वहां पर कैंसिल आउट करवा रखे हैं, ठीक है। देन बात करते हैं कि कौन सी बुक हमें अब करनी है, कौन सी बुक करने से हम लोग 100 फाड़ सकते हैं, कौन सी बुक करने से हम लोग 100 ला सकते हैं। ये क्या 100, भैया कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, नहीं यार सुन मेरी बात। 100 टारगेट करेगा तब 95, 96, 97 लेकर आएगा, और हर चैप्टर पे, ठीक है, हर चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, चैप्टर के सॉल्यूशन मिल सकते हैं। देखो यार, आप लोग मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स दिखाओगे तो मैं हर चैप्टर सॉल्व कर करके थ्रू द एक्सप्लेन करके सारा का सारा डाल दूंगा इस साल में, समझ रहे हो ना, इस 3 महीने के अंदर। अगर नहीं भी हो पाता तो और भी हम लोग ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। आप लोगों का रिस्पॉन्स है सबसे पहले, उसके बाद जैसा भी होगा करते रहेंगे काम को। उसके बाद तो कहना क्या है, 100 सोचना यार, 100 सोचेगा तब तेरे 95, 96 आएंगे। यार तू सोच ही 90 रहा है और फिर आशा करता है कि मेरे 90 आ जाए, नहीं, ठीक है। मन में हिमालय नहीं है, हिमालय पे चढ़ना है, कैसे चढ़ेगा भाई, पहले वहां तक का टारगेट रख, तब पहुंचेगा नीचे वाली चोटी पे। कौन सी हिमालय से नीचे वाली, चलो जो भी है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए नीचे वाला नहीं सोचना है, उससे ऊपर सोचना है, ठीक है। कोई वो थोड़ा ही हो रहा है यहाँ पे कि हाँ भाई देख लेते हैं, लग गया चांस तो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं, ऐसा नहीं। तो अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो, एनसीईआरटी मात्र करने से आप 80% क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से आने मस्ट हैं, और ये एनसीईआरटी से ही आएंगे 80%। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 80 मार्क्स, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द 80%। हाउ मच द 80% ऑफ 80 मार्क्स, 64 से 60 नंबर का तो तेरा कम से कम एनसीईआरटी से आएगा, ठीक है, ये फैक्ट है, इतना तेरा आएगा। उसके बाद आजकल हम लोग देख रहे हैं, अगर आपने आर डी शर्मा पहले से कर रखा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि समझे नहीं यार, आर डी शर्मा क्या है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ द एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, एग्जाम्पलर, सब चीजों का मिक्सचर है। बट अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप अगर इतना एफर्ट नहीं दे पा रहे हो कि आप एनसीईआरटी आरडी नहीं कर पा रहे हो, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो एमसीक्यूज आने वाले हैं 1 मार्कर के, एग्जाम्पलर में से आ जाए, ठीक है। देन उसके बाद 10 इयर्स पीवाईक्यूज, 10 इयर्स पीवाईक्यूज, ये क्या है, कंपल्सरी, कंपल्सरी, समझ रहे हो ना, ये कंपल्सरी है, इसको करना। अगर आप एग्जाम्पलर भी नहीं कर सकते तो एनसीईआरटी और ये करके चले जाओ, 90 to 95 पक्का है, अच्छे से करके जाओ। अगर किस्मत अच्छी रही, पेपर अच्छा आ गया, इजी आ गया, तो हो सकता है 100 भी आ जाए, बिकॉज यार बोर्ड में होता क्या, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है, इतने डेज आपको एक एक चैप्टर को देने हैं। कौन सा चैप्टर कहां से करना है, डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा,
कि क्या क्या रिडक्शन है किस किस सिलेबस के अंदर। देखो मैं आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे और जो बोर्ड में आते थे। देखो 6 नंबर में आपका एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन आता था, हाँ जी आता था मैट्रिक्स में से, ठीक है। 4th एक्सरसाइज हट चुका है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी, वो हट चुका है, ठीक है। तो बचा क्या, बचा है हमारा ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस वहां से आ सकते हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। डिटर्मिनेंट में से प्रॉपर्टीज वाले में प्रॉब्लम होती थी, आता भी था, हाँ जी वो भी हट चुका, वो भी हटाओ। 4 दिन में डिटर्मिनेंट आराम से हो सकता है, ठीक है। ट्रांसफर मेथड से और मैट्रिक्स मेथड तो बहुत ही अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन मिलेगा। आईडीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे 2 रिमार्क्स होते थे, सब्स्टिट्यूशन एंड कन्वर्जन। भाई साहब दोनों ही हट चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन हट चुका है, क्लियर है। बट आप एनसीईआरटी अगर पूरी करना भी चाहते हैं तो कर लीजिएगा, बिकॉज यार तुम्हारे मेंस या जेईई में से कुछ नहीं हटने वाला, 10 दिन आप वहां पर लगा सकते हो। प्रोबेबिलिटी में से आपका बेस थ्योरम से क्वेश्चन पक्का आएगा 100%, ठीक है। 100% क्वेश्चन आता है वहां से बेस थ्योरम से। रिलेशन फंक्शन में से भी तुम्हारा फंक्शन में से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। रिलेशन का भी आ जाता है, फंक्शन का भी आ जाता है, तो ध्यान रखना फॉग ऑफ तो कट चुका है। तो इन 3 बुक्स को प्रायोरिटी दो, 100 पक्का आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। तेरे 10th में मार्क्स कितने आए भूल जा, 11th में कितने आए भूल जा, प्री बोर्ड में कितने आए थे वो भी भूल जा, लेकिन बोर्ड में कोई नहीं जानता कि ये निशांत है, ठीक है। नोबडी नोज के निशांत है, ठीक है। मैम के सर के नाक में बड़ा दम कर रखा था, वो तो प्री बोर्ड में अच्छी तरह निकालेंगे तेरे ऊपर, ठीक है। निशांत की कॉपी आई है, अभी रुक जा, लेकिन वहां कोई नहीं जानता कि निशांत की कॉपी है। वहां प्रेजेंटेशन बहुत मस्त है। अब कुछ इन बातों पे बात करते हैं तो सब कुछ परोस के तो दे दिया, ठीक है, पर क्या उसे प्रेजेंटेशन अच्छी करके दी है। देख एग्जाम्पल के, एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं यार। तो किसी होटल में चला जा, रेस्टोरेंट में चला जा, तेरे को पता है पहली जब तू देखेगा उसको जो तूने ऑर्डर करा है, ठीक है, कुछ भी तूने पिज्जा ऑर्डर कर लिया, अच्छा जो भी तूने ऑर्डर कर लिया, सबसे जो पहला प्रेजेंटेशन होती है ना, इंप्रेशन होता है, वो तेरे ऊपर पड़ेगा उसकी सूरत देखकर, शक्ल देख के, उस चीज की शक्ल कैसी है, समझ रहा है। टेस्ट तो खाने के बाद पता चलेगा। सेम एज हेयर, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, देन ओनली यू गेट द मार्क्स। क्योंकि अगर टीचर को तुम क्वेश्चन तो कितने भी करके दिखा रहे हो, बट राइटिंग उसको समझ नहीं आ रही है, भोज पोज कर दी, वो नंबर अगर पूरे आ गए होंगे तब भी कहेगा काट ले। ये रियलिटी है, आप नहीं जान सकते किस टीचर का मूड कैसा है। कोई बहुत अच्छे भी होते हैं जिनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बहुत से दिक्कत भी कर देते हैं। अब हमारे साथ भी एक केस हो चुका है। व्हेन आई एम इन 12th क्लास, टेस्ट होते थे ट्यूशंस में, नंबर फुल आते थे, ठीक है, दबा के नंबर फुल आते थे। बोर्ड में फुल नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्या रीजन था। मैथ पढ़ा रहा हूं, मैथ जानता था, ठीक है, काम भी कर रहा हूं, तब क्यों नहीं फुल आए, किस चीज में कमी रह गई थी, क्या आता नहीं था, बस ऐसे चल रहा था काम, नहीं आता सब था। आरडी भी करी थी, एग्जाम्पलर भी करी थी, ये भी करा था, बट करने से कुछ नहीं होगा। आपको ये रियलिटी आप समझनी पड़ेगी कि जो आदमी, जो एग्जामिनर आपकी नोटबुक बोर्ड में चेक कर रहा है, वो एक लकीर का फकीर भी हो सकता है, इन द सेंस वो ये भी देख सकता है कि आपने ये कहां दिखाया 2+2 4, और यही मेरे साथ होगा। मैंने क्वेश्चंस को डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी, बोर्ड में भी कई जगह यही कराया, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे काफी मार्क्स रिडक्ट हो गए थे बोर्ड के अंदर। क्यों, ये नहीं था कि क्वेश्चन नहीं था, नहीं आंसर तक याद था यार, इस क्वेश्चन का ही आंसर आएगा, लेकिन फिर भी मार्क्स कम आए। क्यों आए, कम क्या मतलब रिडक्ट हो गए, वो उसका रीजन ये था कि मुझे प्रेजेंटेशन में इतनी ज्यादा मैंने ध्यान नहीं करा, ठीक है, जो मुझे अब लगता है, क्योंकि मेरा टारगेट कुछ और था, उसमें मार्क्स मेरे टारगेट नहीं थे, मेरा टारगेट नॉलेज थी। बट जब आपके पास नॉलेज है ऑब्वियसली मार्क्स तो आएंगे, बट प्रेजेंट करके कॉपी को देना है। तो प्रेजेंटेशन कैसी होती है मैथ्स के अंदर, सबसे पहले आप ब्रॉड मार्जिन खींच लीजिए फर्स्ट, देन अगर आप कर सकते हो हर आंसर के नीचे, सपोज करो क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज द, जैसे आप सपोज करिए लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ गया, उसने कहा कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना है, हाउ मेनी नट एंड बोल्ट्स द कंपनी मैन्युफैक्चर इन अ ईयर। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी नट्स एंड बोल्ट कंपनी मैन्युफैक्चर इन अ ईयर, ठीक है, या फिर कितना ज्यादा वो नट बनाए, कितने बोल्ट बनाए, कि दोनों में सपोज करो एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है इसका, एक कंपनी इतने नट बना रही है, इतने बोल्ट बना रही है, ठीक है, इतना इससे प्रॉफिट हो रहा है, इतना इससे प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी क्या करे, इसको कितना बनाए और इसको कितना बनाए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो उसने क्या पूछा कि कितनी चीज को क्या मैन्युफैक्चर करा जाए कि तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है।
आपने क्या करा, नंबर निकाला और लिख दिया ये है, हो गया खत्म। नहीं, वहां लिख कंपनी हैज टू मैन्युफैक्चर दिस नंबर ऑफ बोल्ट एंड नंबर, जितना भी नंबर होगा 500 नंबर ऑफ नट्स, देन ओनली द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टेक प्लेस। इस तरीके से एक स्टेटमेंट अगर आप दे देंगे तो डेफिनेटली यू गॉट द 100 मार्क्स। ठीक है, तो यार समझ के चलो, प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी मस्ट। इस चीज पर टारगेट करो, एग्जाम्पल करने का टाइम नहीं है, पीवाईक्यू जरूर करो। और ये स्ट्रैटेजी है कंप्लीट। इस चैप्टर को एक लकीर बना लो अपने लिए, एक डेडलाइन बना लो कि बस इतने दिन के अंदर मुझे ये कंप्लीट करना है। 5 दिन देना है वेक्टर थ्योरी को, चाहे 100 मत तू, लेकिन पहले 5 दिन में वेक्टर थ्योरी कंप्लीट कर। 100 मत, 30 डेज के अंदर इसको कंप्लीट कर। अगर आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम है, आप इस कमेंट में लिखिए। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जितना सिलेबस रिडक्शन हुआ है उसका पीडीएफ, जो क्वेश्चन यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस निकाल लिए हैं, वो भी पीडीएफ मिल जाएगा। और जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज करा उसका भी। ये मैथ्स की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। मैं हर सब्जेक्ट पे अलग अलग स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा, देन ओनली। अब इसके बाद तुम्हारा आएगा इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन और शेयर कर लेना सबके साथ, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा देना इसको, ठीक है। सबको पता लग जाएगा, जो अच्छे फ्रेंड्स होंगे तुम्हारे, ठीक है, सबको बता देना। और कुछ इतना डिफरेंट नहीं आने वाला है, कंफ्यूज मत हो। बोर्ड अपना इंपॉर्टेंट ही देता है हर साल एग्जाम के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोरोना आया तो कुछ अलग से दे देगा, नहीं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।